हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो जहाँ से ब्लॉग हम इन किए थे ना, और वहीं से मतलब जहाँ से ब्लॉग इन किए तो उसी के आगे का है नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे विंध्याचल। बिल्कुल फाइनली आ गए थे हम लोग सारे लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि ये जो भैया थे ना बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं ले लीजिए, आगे नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। मतलब ये लोग जब कोई नया जाता है ना तो ऐसा ही करने लग जाते हैं ज़बरदस्ती, मतलब बिल्कुल। तो बस यही किए। तो फिर हम लोग कहे कि चलो ठीक है, लेना तो है ही, कहीं से भी ले लेते हैं। तो फिर यहाँ से ना हम लोग आ गए थे लेने के लिए प्रसाद। तो यहाँ पे 2 प्रसाद लगेगा, एक हम लोग लेंगे, एक भैया लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ प्रसाद लेने के बाद ना मम्मी पापा भी आ गए थे। तो ज़्यादातर लोग ना बाई कार ही आए थे, तो मम्मी पापा भी आ गए थे। और जैसे ही पापा आया ना, फिर वात्सल्य को अपने पास ले लिए थे, बाबू को, क्योंकि भैया ही लेके बहुत देर से टहल रहे थे। और ये भी इधर उधर अपना जो वहाँ का सब कुछ था, देखना सुनना वो सब कर रहे थे। मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती, जब खुद को करना होता है ना तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि अकेले करना होता है। बट ठीक है, फिर वो ये सब में जुट गए थे। फिर वो वहाँ पे देखिए पापा के पास गए थे, तो वात्सल्य फाइनली अपने नाना जी की गोद में चला गया। तो उसके बाद वहाँ से ना सारे लोग आ गए। तो यहाँ पे देवर जी बैठे थे, और यहाँ पे दोनों देवर जी थे। फाइनली मेरे मायके की फैमिली यहाँ पे आधी आ चुकी थी और आधे लोग आना बाकी था। तो यहाँ पे ना चाची सास और मम्मी लोग मिल रही थी। तो सब लोगों ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, सारे लोगों ने बहुत अच्छे से निभाई। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो भी हम लोग को काम करना था ना, हम लोग बाहर निकल गए थे। और यहाँ पे ये देवर जी थे ना, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ जो भी चीज़ है ना वो यहाँ पे और इतनी मैनेज ज़्यादा कर धूप रहे है थे। ना, धूप में बिल्कुल हालत हम लोग की हो गई है ख़राब। अभी ना यहाँ पे रेस्ट करेंगे 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद जाके गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद बाल वगैरह सब जो भी है वो होगा, मतलब बाबू का बाल वो करवाएंगे मुंडन। तो अभी अभी नाश्ता वगैरह तो हम लोग बहुत पहले कर लिए हैं, और मंदिर अभी नहीं गए हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही जाएंगे। और थोड़े थोड़े लोग जो है ना वो भी नहीं आए, तो वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो सारे लोग जब आ जाएंगे ना, तब फिर आगे का होगा जो भी करनी है। चलिए मिलते हैं। हालत में बहुत खराब है यार। तो फिर उसके बाद ना वहाँ रेस्टोरेंट भी सारे लोग बैठे थे, जिसको जो खाना पीना था ना, सारे लोग वहाँ नाश्ता वगैरह किए। और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे होटल में। तो यहाँ पे ना 3 रूम था। तो यहाँ पे इतने सारे लोग थे ना, तो फिर हम लोग को ना 3 रूम लेने पड़े थे। तो एक में तो सारी लेडीज़ें थी, बाकी में जेंट्स लेडीज़, मतलब ऐसे आधे आधे करके लोग थे, क्योंकि रूम ना इतना बड़ा भी नहीं था कि पूरे लोग एक साथ आ जाएं। तो पार्ट पार्ट हो गया था अलग अलग, कि इतने लोग इतने एडजस्ट हो गए। तो फिर यहाँ पे ना अभी बहन आने वाली थी और मौसा मौसी जी, तो उन लोगों का ना हम लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के बच्चे खेल रहे थे, और हम लोग की चल रही थी बातें। और धूप की वजह से ना हम लोग की बहुत हालत ख़राब थी। लेकिन जब भी विंध्याचल जाएँ या कहीं भी ना, तो पहले से होटल बुक रहता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। बाकी हम लोग खाने पीने का तो पहले से ही बुक करा लिए, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो जो खाने वाले भैया थे ना, उन्होंने ही बुक कराया था ये सब होटल वगैरह। तो ये सब ना बहुत अच्छे से हम लोग को मिल गया था। नहीं तो इतना कॉस्टली था ना कि मैं क्या बताऊँ। कि जब हम लोग मतलब जब उनसे हम लोग नहीं मिले थे, पहले ही बुक कर रहे थे ना, तो मतलब इतना ज़्यादा वो लोग कॉस्टली बता रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इतना भी महंगा नहीं होता है जितना मतलब उन लोग को लगता है पहली बार आए हैं, तो जितना बोलेंगे उतना देंगे। ये सब चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है। तो फिर ना हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल गया था। तो यहाँ पे 3 रूम ले लिए। तो हम लोग सारी जगह पे बैठ के अपना चाय नाश्ता जो भी बातें बातें हैं वो कर रहे थे। और हम लोग अभी बहन का वेट कर रहे थे, और मौसा मौसी जी मेरे आने वाले थे, उनका वेट करते। और भी लोग थे जो मेरे ससुराल बच्चे के थे, मतलब जैसे मेरी नंद लोग थी, और देवरानी लोग थी, उन लोग को भी आना था। तो उन लोग का भी वेट कर रहे थे हम लोग कि वो लोग भी आ जाएँ। तो यहाँ पे वात्सल्य ना बाहर जाने की कोशिश कर रहा था कि खोल दो मतलब ये बच्चा ना वहाँ भी मतलब शांति से नहीं था, इतनी धूप ताप में भी ना ये परेशान ही था कि मुझे छोड़ दो, मुझे घूमना है।
तो फिर यहाँ पे हम लोग सारे लोग बैठ के बात कर रहे थे और सबका वेट कर रहे थे और सबका हाल आप लोग देख सकते हैं तो क्या हाल था। तो फिर यहाँ पे फाइनली ना यहाँ पे जो मेरी नंद लोग थी वो भी आ गई थी और थी देवरानी। तो यहाँ पे सारे लोग आ गए थे और मतलब इसीलिए पार्टीशन हुआ ना, क्योंकि इतने सारे लोग एक रूम में ना आना मुश्किल था, तो सब लोग अलग अलग ही बैठ गए थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि सब लोग अलग अलग बैठे थे, क्योंकि एक रूम में नहीं आ पाते। तो फिर यहाँ पापा जी थे, मम्मी जी और मेरी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई थी। और तो यहाँ पे मम्मी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी तो सबको दे दी कि हाँ, धूप से मतलब धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं क्या बताऊँ, उस दिन बिल्कुल हालत हो गई थी ख़राब सबकी। फिर उसके बाद यहाँ पे भाई जा रहा था बहन को लेने के लिए, क्योंकि वो आ चुकी थी। तो फाइनली यहाँ पे ये लेके सबको आ चुका है। तो यहाँ पे क्योंकि उस दिन का ना मैं सच बताऊँ, अभी तक सब लोग मतलब सबकी हालत ख़राब है। 3-4 दिन ना सबके पैर और हाथ में दर्द और सबको मतलब थकान इतनी लगी थी कि क्या बताऊँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरी बहन आ गई और यहाँ पे मौसी जी भी आ गई थी। तो सब लोग आ गए थे यहाँ पे। तो फिर हम आ गए थे लेने के लिए और यहाँ पे पतिदेव भी गए थे साथ में लाने के लिए, क्योंकि आज का जो धूप था ना उसमें सच में सबकी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर हम फाइनली सबसे मिले और ये तो पहले से ही मिल के आ गए थे। तो मौसा जी भी बहुत खुश थे। फाइनली शादी के बाद हम पहली बार अपनी बहन से मिल रहे हैं। तो और इस हालत में मतलब बाहर ही जाके, घर पे तो मिलना भी नहीं हुआ। तो ये होता है पता नहीं क्या भाग्य सौभाग्य कि ऐसे भी इंसान मिल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे चाची जी भी आ गई थी। तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और फिर चलते हैं। इसके बाद ना ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे हम एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये ब्लॉग ना, तो हम इसलिए ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि आप खुश हैं कि नहीं मेरे, हम क्या क्यों नहीं खुश होंगे, बहुत खुश थे। यहाँ पे फिर आ गए थे हम लोग ऊपर। तो यहाँ पे मम्मी से मिल रही थी और यहाँ पे मौसी बहुत खुश थी, क्योंकि इनका ना बिल्कुल कैंसिल हो गया था कि ये नहीं आएंगी, बट फिर अचानक से इनका हो गया कि नहीं ठीक है चलना है। तो फिर ये भी अपनी बहन से मिल रही थी और सच में जब 2 बहनें मिलती है ना तो बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं जब अपनी बहनों से मिलते होंगे तो क्या फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पापा से मिलेगी और पापा ना सच में बहुत इमोशनल हो जाते हैं अभी भी मतलब। आप सही है, आप सब लोग आ गए। फिर यहाँ पे लेके जा रहे थे छोटी को लेके पापा के पास। तो पापा बैठ के यहाँ पे सारा कुछ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे इन लोगों का। तो सब लोग आ गए थे तो फिर लेके जा रहे थे और पापा ना इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पापा ना मुझसे अब मिलते हैं तो इतना इमोशनल नहीं, हाँ जब हम आने लगते तो ज़रूर होते हैं, बट मिलते हैं तो नहीं, क्योंकि वो ना अब थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि हम खुश हैं या ठीक है तो उनको इतना नहीं लगता। बट अभी छोटी की नई नई शादी हुई है ना, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा ही खलता रहता है। और फिर हमसे मिले तो यहाँ पे नहीं आंसू आ इमोशनली रहा हम है, पापा उससे को बोल मिले रहे तो थे कि आप आंसू ऐसे कैसे कर सकते हैं बीमारी कि क्यों? एक बहन के लिए रो रहे हैं, एक मतलब ये क्या चल बेटी रहा के लिए रो मौसा जी, रहे हैं, दूसरे मतलब बेटे आप के लिए प्यार दीदी कम रो हो रही गया है। क्या है, होता है उधर प्यार कम हो देखिए। गया, तो कह नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर ये लोग बातें करेंगे और फिर अब फाइनली ना पूरे लोग जितने लोग थे ना सारे लोग आ गए थे और यहाँ पे पापा मूंगफली और चने को भिगो के लाए थे और यहाँ पे ढेर सारी ना तुरंत ही एक मतलब ककड़ी और खीरा काट के रखे थे कि ये लोग जैसे ही आएंगे इन लोग को खिला देंगे। तो यहाँ पे पापा ना दोनों दामाद लोगों को लेके बैठ गए थे और देखिए मतलब आज तक हम लोगों को पानी नहीं देते कि हाँ चलो दे देते हैं, बट इन लोग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इससे ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने पापा से। तो अभी यहाँ पे ना दोनों लोगों को ना एक कटोरी में निकालेंगे और दोनों लोग को बैठा के खिलाएंगे, अभी आगे देखिएगा। तो ये चीज़ें पापा की ना बहुत अच्छी लगती है सच में।
बहुत प्राउड फ़ील होता है कि ऐसे पिता मिले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद उनसे ना बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है। और तो फिर मतलब सब लोग अपने काम में बिज़ी थे, पर हम यही देख रहे थे कि मतलब इनका ना मतलब मुझे नहीं टेंशन थी कि कोई आ रहा तो वो क्या खाएगा, बट पापा ना ये सारी चीज़ें करके रखे थे कि हाँ, वो लोग जैसे आएँगे हमें ये चीज़ करके देना है। तो यहाँ पे ये देखिए इनको भी दिए थे दोनों लोगों को। तो मतलब एक जो पिता होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि हर जन्म में मुझे ऐसे ही पिता मिले, क्योंकि इनसे ना हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शायद आगे भी हमेशा मिलता ही रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं और आगे करते हैं पापा से ही। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, क्योंकि पार्ट आधा-आधा करके बनाएँगे ना तभी हो पाएगा, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो फिर मुश्किल होता है। फिर वहाँ पे वो देखिए वो भी मम्मी को खिला रहे थे कि नहीं आप खाइए। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सब एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच जितने लोग यहाँ पे आए थे ना, उनको दिल से बहुत-बहुत प्यार। और बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग आए थे मेरे बुलाने पे। तो चलिए मिलते हैं यहीं पे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। इसके आगे वाला ब्लॉग जो आएगा ना वो मुंडन वाला आएगा, प्रॉपर मुंडन का। तो क्योंकि इसमें ऐड करते तो बहुत बड़ा हो जाता, फिर यहाँ पे ना ये लोग सारे लोग बैठ के बात करेंगे, बातें-वातें कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नया हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को ना ज़रूर लाइक कर दिया करिए। क्योंकि लाइक नहीं मिलता तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना, तो फिर प्लीज़ इतना प्यार दिया करिए कि मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स को लेकर के आएँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।